आज जिसे हम नोएडा कहते हैं, वो एक समय पर सिर्फ खेती और छोटे गांव का इलाका था। लेकिन 1970 में दिल्ली में पॉपुलेशन और इंडस्ट्रीज का प्रेशर इतना बढ़ गया था कि एक नया प्लान्ड सिटी की जरूरत महसूस हुई। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यमुना के किनारे एक नई टाउनशिप प्लान की, जो आज नोएडा के नाम से जानी जाती है। 17 अप्रैल 1976 को उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट के तहत न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी नोएडा का जन्म हुआ। ये एक सोची समझी प्लानिंग थी, जिसमें 20,000 एकड़ जमीन को सिस्टमेटिकली डेवलप करने के लिए प्लान बनाया गया। सेक्टर्स, वाइड रोड, सब कुछ एक मास्टर प्लान के तहत डिजाइन हुआ। इस मास्टर प्लान का आर्किटेक्ट था चार्ल्स कोरिया, जिन्होंने एक मॉडर्न सिटी का ब्लूप्रिंट तैयार करा। नोएडा का सबसे पहला फोकस इंडस्ट्रीज पर था। 1980 में इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्सटाइल जैसी इंडस्ट्रीज यहाँ आनी शुरू हुई। ये एरिया दिल्ली के कंपैरिजन में सस्ता था और इंफ्रास्ट्रक्चर भी सिस्टमेटिकली डेवलप किया जा रहा था। तो धीरे धीरे दिल्ली के कंजेक्शन का सोल्यूशन बन गया। लेकिन असली बदलाव साल 2000 के बाद आया। मेट्रो कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे, जब आईटी और कॉर्पोरेट कंपनी नोएडा में शिफ्ट होने लगी। जैसे यमुना एक्सप्रेसवे और डीएनडी फ्लाईवे ने नोएडा को दिल्ली एनसीआर के साथ फास्ट कनेक्ट कर दिया। HCL, TCS, इन्फोसिस जैसे आईटी जायंट यहाँ अपने ऑफिस खोलने लगे और फिर नोएडा एक आईटी हब में बदल गया। ऑफिशियल डाटा के हिसाब से लगभग आज नोएडा में 16 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और ये एनसीआर का सबसे मॉडर्न रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब में से एक बन चुका है। मॉल कल्चर, फिल्म सिटी, आईटी पार्क्स, स्टार्टअप्स और अपकमिंग नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब कुछ तो है। लेकिन ये सिर्फ एक पॉजिटिव तस्वीर है। असली नोएडा के नीचे एक कहानी है जो गांव वालों के खून पसीने से लिखी गई है। जहां 20,000 एकड़ जमीन फार्मर से सस्ते दामों पर ली गई। गांव के लोग जो कभी अपने खेतों के मालिक थे, आज मजदूर बनकर इन हाई रेज बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जमीन का असली दाम बिल्डर्स और कॉर्पोरेट्स ने कमाया, ना कि उन लोगों ने जिनके खेत और गांव लूट लिए गए। यमुना जो कभी इस जमीन की जान थी, आज के इंडस्ट्रियल वेस्ट और कंस्ट्रक्शन के केमिकल से जहर बन चुकी है। पानी में मिट्टी के साथ प्लास्टिक और इंडस्ट्रियल टॉक्सिन मिल रहे हैं। हर तरफ कंक्रीट के जंगल है, पेड़ कट गए, मिट्टी खिसक गई और हवा जहर बन गई। हाई रेज सोसाइटीज और कॉर्पोरेट ऑफिस के बीच स्लम एरियाज और माइग्रेंट मजदूर की बस्ती आज भी दिखती है। तो ये विकास सिर्फ अमीरों के लिए हुआ है। विकास का लाभ एक तरफ और शोषित लोग दूसरी तरफ। नोएडा एक मॉल सिटी बन गया है, लेकिन अपनी असली संस्कृति और हरियाली को खो चुका है। इस नए विकास मॉडल ने पर्यावरण, गांव की मिट्टी और लोगों की जिंदगी सब कुछ बेच डाली। तो ये था नोएडा का सफर। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।